नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आसोलाव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो अर्जुन और भीष्म पितामह के ये वचन है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को 4 प्रकार से भोजन न करने के लिए बताया है। पहला भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांघ कर गया हो वह भोजन की थाली नाले में पड़े कीड़े के समान होती है, इसलिए हमें वह भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा भोजन होता है, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग जाए, पाँव लग गया हो वह भोजन की थाली विष्ठा के बराबर होती है। और तीसरे प्रकार का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वह दरिद्रता के समान होता है, वह भोजन भी नहीं करना चाहिए। और सुनो अर्जुन, अगर स्त्री पति के साथ भोजन करने के बाद थाली में भोजन करती हो, उसी थाली में भोजन करती है, पति का बचा हुआ खाना खाती है और उसे चारों धाम के पुण्य का फल प्राप्त होता है। अगर 2 भाई एक थाली में भोजन कर रहे हैं तो वह अमृतपान कहलाता है और चारों धाम के प्रसाद के तुल्य वह भोजन होता है। बेटी अगर कुंवारी हो और अपने पिता के साथ भोजन करती है एक ही थाली में, तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। इसलिए बेटी जब तक कुंवारी रहे तो अपनी पिता के साथ बैठकर भोजन करे, क्योंकि वह अपने पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। चौथे नंबर का भोजन, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो वह भोजन मदिरा के तुल्य होता है, वह सही नहीं होता है। इसलिए पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। और बेटी अगर कुंवारी हो तब तक उसको अपने पिता के साथ ही भोजन करना चाहिए, तो अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। और भोजन अगर पत्नी पति की थाली में भोजन करे तो उसे चारों धाम का पुण्य प्राप्त होता है। अगर बचा हुआ खाना पति का खाए तो भी चारों धाम का पुण्य मिलता है। और थाली को कभी भी ठोकर नहीं मारनी चाहिए, लांघना नहीं चाहिए, नहीं तो वह भोजन दूषित हो जाता है और विष्ठा के समान समझा जाता है। अगर अच्छी बातें पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही बातें और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।